अब जैसे आप यहां आते हो, अपनी पद, अपनी ताकत, अपनी ऊंची जाति, सम्मान, पद, इसको भूल के आया करो, यहां मत लेके आया करो। ये बीमारी है, ये तो रोग है भयंकर इस जीव के लिए। यहां तो एक दास बनकर आओ, जैसे बच्चा विद्यालय में। खुद भगवान भी प्रमाण देते हैं, चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। चारों युगों में मालिक आते हैं, चारों युगों में यही सूक्ष्म वेद की वाणी बोलते हैं जो दास आज आपको सुना रहा है। लेकिन उस समय ये संस्कृत के ज्ञाता, ये अभिमानी लोग इस लाल को परख नहीं पाते और हमें भी वंचित रखते हैं, स्वयं भी वंचित रह जाते हैं। परमेश्वर ने तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि परमात्मा ने वो वाणी बोल ही रखी थी और ये शब्द खंड नहीं होता, सबके अंतःकरण में ये जो का तू जमा होता है। चाहे कितनी बार जन्म कुत्ते गधे का हो लो, मनुष्य का जब जन्म होगा और यदि आपका वो टीवी चालू हो गया जातक मां से, तो आप सामने ये कभी भी ये वाणी पढ़ सकते हो, सामने नजर आ जाएंगी, सुन भी सकते हो अंदर से टेप की तरह। तो श्री कृष्ण जी ने कहा आपकी वाणी है भगवान, संत मिलन को चालियो तजमाया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे सो सो हो यज्ञ समान। इस अध्यात्म मार्ग से आपने भी शिक्षा लेनी है कि जिस समय यदि इस सतलोक आश्रम बरवाला में ये दास बैठा है, पृथ्वी पर संत कहो, सतगुरु कहो या दास कहो, जिसके पास वो अनमोल खजाना है जो किसी के पास नहीं है, इससे वो अनमोल खजाना प्राप्त करने की विधि कैसे है? संत मिलन को चालियो तजमाया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। अब जैसे आप यहां आते हो, अपनी पद, अपनी ताकत, अपनी ऊंची जाति, सम्मान, पद, इसको भूल के आया करो, यहां मत लेके आया करो। ये बीमारी है, ये तो रोग है भयंकर इस जीव के लिए। यहां तो एक दास बनकर आओ, जैसे बच्चा विद्यालय में जाता है, बच्चे कितने बड़े अधिकारी का है, किसी राजा का है, किसी का है, वहां तो एक साथ पढ़ता है, एक जैसा बैठता है और बच्चे उसको खुरकाते धमकाते, इधर बैठ, चल इधर बैठ। वो उस समय कभी कंप्लेंट नहीं करता अपने माँ बाप को जाके, वो मुझे धमकाता था, वो मुझे खुरकाता है, वो बच्चों की तरह ही रहता है। तो यहां आपने आके, चाहे कितना उच्च पोस्ट हो आपकी, ये उच्च पोस्ट तक 2 दिन की है, फिर कई पोस्ट मिल जाएंगी, गधे कुत्ते सुअर की जाए, यहां ठीक ठाक ना रहे तो वो भारी पड़ जाएंगे आपको। इसलिए यहां आकर विनम्र रहे, अधीन रहे, इस मन को सेट करना है। जब तक हम अधीन नहीं होंगे भगवान राहत नहीं देगा। इसलिए श्री कृष्ण, उनको परमात्मा ने लीला करनी थी कि श्री कृष्ण में ऐसी प्रेरणा भरी, उसने जाति दंडोत प्रणाम किया तो 5 पांडवों ने भी किया। अगर वो प्रणाम नहीं करते तो भी रजा नहीं बख्शते दाता। ये नियम है दाता का। सबको पहले किसको भी कहते सोचल छिद्र मैं करूं, अपने जन के काज, अधीन होना पड़ेगा भगवान के निकट आने के लिए। अहंकार से भगवान 100 कोस दूर है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप ही का वचन है भगवान, संत मिलन को चालियो तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ हे एक समान। यानी इस प्रकार आने वाले भक्त को इस सतलोक आश्रम बरवाला में वही पुण्य मिलेगा जहां से आप चले हो, कहीं से चले हो। और कदम बोला मालिक ने ऐसे, चाहे आप ट्रेन में आए हो, चाहे आप किसी चीज में आए हो, वहां से यहां तक के कदम नाप देगा आपके, और उतने ही यज्ञ का पुण्य आपके अकाउंट में लिख देगा, जो यहां बिल्कुल मर्यादा में रहेंगे आकर के। और उस एक यज्ञ को करने के लिए उन पांडवों ने शास्त्र विदिता का मनमाने ढंग से अरबों रुपये खर्च किए तो भी सफल नहीं हुई वो यज्ञ। और वो पुण्य आपको यहां आने वाले को मर्यादा में विनम्र भाव से, निष्कपट भाव से और सीधा साधु भगत से यहाँ भाव से रह कर
दर्शन करने से, सत्संग सुनकर जाने से लाभ हो जाता है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे दाता, हम इंद्रप्रस्थ से चले हैं दिल्ली से, और यहां तक आने में हमारे जितने भी, आज आप देख सकते हो, आप तो अंतर्यामी हैं। कृष्ण जी तो उनको सही संबोधन कर रहा था, लेकिन उनका ना जच्चे थी, यो सुदर्शन को ऐसा क्यों बोल रहा है, किसको? वो पांडव खड़े थे। आप तो अंतर्यामी हैं, आज आप खूब देख सकते हो आज इनकी क्या हालत है। ये मेंटल होया खड़ा है धर्म युधिष्ठिर तो, और इनका इतना पैसा खर्च हो चुका है। ये आपके सामने भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सारे खड़े हैं, आप देख सकते हो आज इनकी क्या हालत है। भीम बड़ा पश्चाताप कर रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था, और इतने अधीन होकर आपसे आज आपके द्वार आए हैं। और आप ही की वाणी है कि जो ऐसे आता है उसको एक कदम का भी एक यज्ञ का फल मिलता है। इसको उनको यहां से यहां तक जितना भी हमारे पुण्य हुए हैं आपके वचनानुसार, ये मालिक 100 रख लो, बाकी हम दासों की झोली में डाल दो, हमारा भी कल्याण हो जाए। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना, अर्जय को धन का भूखा, प्रभु साधु भी को ना। वो तो यही देखना, यही बनाना चाहते थे कि मैं अपनी रजा बकस सकूं, इस योग्य हो जाएंगे। और किसके उनके यज्ञों के भूखे थे? वो तो परिपूर्ण परमात्मा समर्थ कबीर भगवान। सब पदवी के मूल हैं और सकल सिद्धि है तीर, दास गरीब सतपुरुष बजो, वो अवगत पुरुष कबीर। के सब पदवी के मूल हैं, सब पदवी यानी जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अपने देश के, उसके पास सभी पावर हैं, सब पद जितने हैं, कोई मंत्री का है, मुख्यमंत्री का है, कोई आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, जो भी तहसीलदार है, वो सब पदवी के मूल हैं, उसके नौकर हैं सभी। वो किसी भी पावर अपनी पद का, सब पद उसके पास हैं, उसने आगे बांट रखे हैं। तो वो फिर तहसीलदार बनना चाहोगा क्या, पर राष्ट्रपति नहीं। इसी प्रकार कहते परमात्मा तो कबीर जी तो सब पदवी के मूल हैं और सकल सिद्धि है तीर, उसके पास सब सिद्धियां हैं, असंख्य सिद्धि। यहाँ तो अष्ट सिद्धि में से कोई एक आधी सिद्धि प्राप्त करके ये चौधरी पाके फिरे थे, महापुरुष पाके गए थे, विद्वान और भगवान की दर्जा ले गए थे। अगस्त ऋषि जैसे ने 7 समुद्र पी लिए एक घूंट में, इसी से सबके यहाँ बोल बाला हो गया। कहते उसके पास सकल सिद्धि है तीर, उसके सब उसके पास वो सिद्धियां हैं जो इनके पास कभी नहीं हो सकती। और दास गरीब सतपुरुष भजो, गरीबदास जी कहते हो सतपुरुष की भक्ति करो, अविगत सत्य कबीर। अब इस बात से प्रसन्न होकर परमेश्वर ने कहा ठीक है मैं चलता हूं। खूब अधीन देख लिए। जब भीम गया था ना पहली बार, उसने बकवास करी थी, उससे पहले वो स्नान करके आया था एक तालाब में, बहुत बड़ा तालाब था। और उस समय भीम की भी हाइट लगभग 30-40 फुट की थी द्वापर युग में। और जब उसने उस तालाब में स्नान करने के लिए सुबह सुबह गया तो उसके पैर नहीं टके थे, गोते मार नाव था। तो तब परमात्मा ने उस भीम से कहा कि पहलवान इधर आए बार। कहा जी, जो तन्यों खड़ा था पहलवान भीमसेन, कि तू के डींग मार। उस दिन क्या कहा था भीम ने, क्योंकि सारी बातें बताएंगे। जब उन्होंने ये कहा ना सुदर्शन जी ने कि भीम तुमने नाश कर रखा, 18 करोड़ आदमी मार दिए, और आज तुम राज प्राप्त करके उन बहन बेटी विधवा होगी, अनाथ बच्चे होंगे, उसको नरक को खा रहे हो। तो भीम ने कहा था कि ज्यादा मत बोला बाबा जी, अपने दम से युद्ध जीता है, एक का मारू था 20 मरे थे, इतनी ताकत है मेरे में। तो उस समय परमात्मा तो अंतर्यामी, उन्होंने तो सबकी वार्ता का पता ही होता है क्या क्या बात हुई नहीं। तो परमात्मा ने कहा कि सुदर्शन जी रूप में कि भीम जिस दिन आप पहले आए थे, जब ये कह रहा था एक का मारू था 20 मरे थे, मेरे में ताकत है, तेरे जैसे ताकतवर तो नरे जा लिए,
तो पासिंग भी कोई ना भाई। जिस दिन आप यहां आए थे और उस तालाब में स्नान करके आए थे कहीं, कहा जी उस तालाब, वो तालाब बताऊं कौन था? वो कुंभकर्ण का यू खोपड़ी थी ऊपर ऊपर की या कटोरी सी, जो वहां पड़ी थी और पानी से भरी हुई थी काफी वर्षों से। वो स्वच्छ जल है उसमें। वो तो कुंभकर्ण का यूं इतना हिस्सा था, खोपड़ी खोपड़ी यू कटोरा सा। बाकी कितना होगा ना सोच ले पहलवान, तेरी क्या औकात है उसके सामने। उसके जोड़ में तो तू त्रेपा भी ना टेके थे उसकी खोपड़ी में। वो कितना ताकतवर, कितना बलशाली होगा। ये तो सारी सच्ची मान्यता का जी होगा, होगा जी, अवश्य होगा। जब नहीं, जब बताऊं तो ना सुना वो। तो पुण्यात्मा आप देख लो विचार करके, इन बातों में हमने नहीं आना है। संसार की कोई वो फलानी ताकत है, वो है, ये बकवाद है सारी। ताकत तो एक ही है मालिक की, उसके बाद सब झूठी है। सतलोक चले गए तो हमारा कल्याण है, नहीं तो यहाँ पर माटी नुए बनी रहेगी असंख्य जन्मों तक। तो परमात्मा बोले ठीक है पहलवान, अब चलते हैं तेरे वहां भंडारे में। ऐसे कर, ये मेरी खुट्टी ऊपर एक लकड़ी पे परमात्मा की माला थी, उसकी सुदर्शन जी की या मनकों की माला, जिससे भजन करते मंत्र करते हैं, लकड़ी की मनियों के। कहने लगा ये माला उतार, मैं लेके चलूंगा। भीम गया फटाफट, क्योंकि आज्ञाकारी हो गया था जब, तो ऐसे महापुरुष से हमारा काम बनेगा। माला उतारने लगा तो भीम ने सारी ताकत ला ली और न पसीना आ गया और शर्मा के नौका नो छोड़ के आ गया। तो परमेश्वर कहने लगे कि पहलवान रथ दे, जल्दी चल लेंगे। बोलना नहीं, एक लोग खड़ा हो गया आके, महाराज मेरे से नहीं उतरती। परमेश्वर ने ऐसे किया था हाथ, वह अपने आप उतर के उनके हाथ में आएगी। अपने आत्माओं संत चमत्कार नहीं करते, उनसे आपा हो जाते हैं। और ये अगर मालिक थोड़ा सा ना करते, अगर ऐसा नहीं करते तो भीम इनका थोड़ा बहुत भ्रम बना रहता। तो वो तो एक ट्रेलर दिखाया था परमात्मा ने, ताकि इनका दिल डटा रहे, वहां तक इनका सब्र बना रहे। और फिर मालिक की वेशभूषा कैसी थी? जंगल में रहने वाले फटी पुराने कपड़े, धोती लपेट रखी हुई, ऊपर रखे कपड़े उपड़े होते नहीं थे, और पैरों में बुआई फटी हुई, यानी मतलब जैसे काफी दिन स्नान हुए, गांव में से रहते हैं। इस वेशभूषा बैठे जाता, बाल बुढ़े हुए, छोटे छोटे दाढ़ी बढ़ रही, तो लेकर चल पड़े रथ में बैठा के। और वहां बैठे 33 करोड़ देवता, 88,080, 12 करोड़ ब्राह्मण, 9 नाथ 84 शब्द। और सभी जब उन्होंने देखा कि ये संत लाए हैं ये, और इससे कहते हैं कि शंख बजेगी, तो वो सभी जो उपस्थित थे, वो सभी देवता वगैरह, वो क्या कह रहे थे आपस में कि इनके पाप ही ज्यादा है भाई, ये तो इनको भोगने ही पड़ेंगे, ऐसे थोड़ा ठीक होते हैं। यानी अपना ऊपर दोष कोई नहीं लेता कि हमारा ब्यों तो नहीं इसको ठीक करने का, हमारे अंदर अभिमान है ये। तो जब उसको लेकर आए तो सभी ने अपने परने मुंह पर लाकर हंस रहे हैं कि ये बजाएगा इनका शंख, ये भी भ्रम मिट जाएगा इनका। अब श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी जी से कहा कि द्रौपदी बहन, ये महापुरुष है जिसे तुम्हारा युग काम बनेगा। नहीं तो सबके, वो तो बहुत दुखी हो रहा था सारा परिवार, काम नौका नो, पैसे सारे खर्च लग हो गए और संकट निवारण हुआ नहीं। यो 3 ताप का कष्ट भी ना मिटा। प्रेत बाधा थी, प्रेत बाधा थी धर्मदास उसको, धर्मराज युधिष्ठिर को, और वो भी इतना हट्टी। तो द्रौपदी से कहा कि बहन ऐसे कर, श्री कृष्ण जी ने कहा कि बहन बढ़िया भोजन बना, ये महात्मा रोटी खाओगा, भोजन खाएगा तो शंख आपका काम पूरा होगा। अपूरी आत्माओं ऐसी सचिथी में और नहाकर धोकर स्वच्छ तरीके से बड़ा एक आइटम द्रौपदी ने अपने हाथों बनाया। कदे कोई नौकर गलती कर दे और महात्मा ने स्वादिष्ट ना लगे, क्योंकि ये ऋषि ऋषि देशी होया करे, ये ऋषि लोग थे, ये तो न सोच ले सर्प थे, सर्प विषैले,
इनकी सेवा में थोड़ी सी कमी रह जा श्राप दे दे, पुण्य तो दूर की बात है, पाप पहले दे दे। लेकिन साधु संत कभी श्राप नहीं देते, साधु संत श्राप नहीं देते, ये तो नकली लोग दिया करते। तो द्रौपदी ने भोजन बना के मैं बनाऊंगी, कहीं कोई त्रुटि ना रह जा किसी नमक मसाले में बनाने में। बना के भोजन नारी नारी आइटम, जलेबी न्यारी, कचौड़ी न्यारी, पकौड़ी अलग से, लाडू, दही बड़े, हलवा, पूरी, कचौरी सब बना के बड़े से थाल में कटोरियों में डाल के और महात्मा जी के सामने खुद परोसा। अब परमात्मा ने क्या किया, कटोरी तो न्यारी रख दी अलग अलग, उनमें से थोड़ा थोड़ा भोजन डाल लिया, सब आइटम ले लिए थोड़े थोड़े, भी मेहनत करी है बेटी ने, और थोड़ा थोड़ा इतना सा सारा डालकर थाली में इकट्ठा करने लग गया। अब द्रौपदी ने सोचा था कि महात्मा घास फूस का खाने वाला, जंगल में रहने वाला, ऐसा भोजन बना दिया है, उंगली खाओगा उंगली चाटेगा और 100 जगह मेरी महिमा बांटेगा कि भोजन बनाया द्रौपदी ने। भाई ऐसा भोजन सुना ही नहीं, देखा भी नहीं इतना स्वादिष्ट। अब उसने बनाया तो इस दृष्टिकोण से था, सभी बहनों की यही एक टेंडेंसी होती है कि अतिथि आ जावे तो कोई मेरे बनाए हुए भोजन में त्रुटि ना रहे, कहीं ये बाहर जाके मेरी बुराई करे कि ऐसी बहन थी उसने कुछ भोजन भी ना बनाना आया। तो अपने सामर्थ्य से अच्छा भोजन बनाती है, यही द्रौपदी ने किया। जब उसने देखा द्रौपदी ने कि इसने तो सारा काम बिगाड़ दिया, सारा गुड़ गोबर कर दिया, सारी इकट्ठी कर दी, टेस्ट नहीं लिया किसी वस्तु का, और मैंने 2 घंटे तक दो में आंख फुड़वाई, लकड़ी से चूल्हे पर बनते थे आइटम, तो मन मन में बहुत बुरा भला कह दिया महापुरुष के प्रति कि जिसी सकल इसी अकल, शूद्र का शूद्र ही रहा, इसने खाने का भी नहीं पता, ये काहे का शंख बजाएगा, काहे का ये काम पूर्ण करेगा, ये मन बड़ा दुष्ट है, 1 मिनट में काम बिगाड़ देता है। अब वो तो अंतर्यामी थे, द्रौपदी में के बकवाद भारी है, अहंकार था उसके अंदर कि मैं राजा की रानी, मैंने खुद भोजन बनाया, राजेश ने ये क्या कर दिया, कोई खाने का भी नहीं पता इसको, मेरे को एक बार भी ना सराया। परमात्मा अंतर्यामी थे, अब उसमें वह मरोड़ रही थी, अहंकार था। जब तक अहंकार है भगवान मदद करेगा नहीं, उसका वो अहंकार तोड़ना था, उसका बल काटना था, तो उसमें मरोड़ी रह रही थी थोड़ी बहुत, बल टेढ़ा बन रहा था, वो टेढ़ापन ठीक करना था द्रौपदी का। परमात्मा ने क्या किया, जितना भी वो सामान थोड़ा थोड़ा इकट्ठा पदार्थ मिलाए थे, इकट्ठा करके एक बार खाया। जो शंख रखा था टस से मसली हो रहा था, उसने एक बार आवाज की और बंद हो गया, सबका ध्यान गया, खुशी की लहर दौड़ गई कि हो बढ़ गई बात। दूसरी बार फिर खाया, दूसरी बार फिर शंख ने आवाज की, फिर बंद हो गया। 5 बार में उसने सारे आइटम को खा लिया जो डाल रखा था थाली में, तो 5 ही बार में वो शंख बजा और बंद हो गया। परमात्मा ने वह थाली चाट दी और साफ करके रख दी। अब युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान ओहो निहाल हो गए, ये परमात्मा कहाँ छुपा था ये रुस्तम, ओहो ये तो परम संत है, आपने बड़ी दया करी, ये आप ही का आशीर्वाद है इसके ऊपर। कृष्ण जी बोला मेरा आशीर्वाद ना है, ये तो आशीर्वाद किसी और का है, तुमने उसका पता नहीं, ये आशीर्वाद तो कोई और है, ये खुद आशीर्वाद दिखा है मैंने, तो आशीर्वाद नहीं है इसके पास। तो फिर कृष्ण जी ने कहा कि भाई बात सुनो, ये अभी बात बनी नहीं। क्यों नहीं बनी भगवान, क्या बात हो गया? कि इस शंख ने तो बहुत देर तक बजना चाहिए था और इतनी जोर की आवाज करनी चाहिए थी, स्वर्ग लोक में इसकी आवाज जानी चाहिए थी, अभी बात बनी नहीं भाई। अब कलेजा पकड़ लिया युधिष्ठिर ने कि भगवान अब किसको लाओगे बुला करके? श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई कोई बुलाना शेष नहीं है, ये महापुरुष जो बैठे है ना, ये परमात्मा है, खुद ने सोच लो, परम शक्ति है, और इसके एक बाल के बराबर भी ये 3 लोग नहीं है। द्रौपदी युधिष्ठिर अपने घर में किसी ने कोई गलती कर रखी है भाई, पुण्यात्माओं देखो,
सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में सभी भक्त आते हैं और सबको एक ही जैसा आशीर्वाद, एक ही जैसा मंत्र सबको दिया जाता है। एक तो आता अगली बार कूदता हुआ, जी मैं ये ठीक हो गया, मुझे ये लाभ हो गया। दूसरा कहता मैं 5 बार आ लिया, मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा। पुणात्माओं जब पावर हाउस एक और उसी से कनेक्शन सबको दे रखा, एक की बिजली जल रही है, पंखा चल रहा है, दूसरे का नहीं जग रहा है, तो तेरा पंखा खराब है, उसने ठीक करा भाई, जगेगा। सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, हंसा चूक नहीं पावता, तेरी चूक चाकरी मां, अपनी त्रुटि ठीक करे। अपनी चूक ठीक करो, पावर तो ज्यों की त्यों है, आपको भी लाभ देगी। आपकी ये अग्रम मगरम खत्म ना होती। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, मतलब काफी दिन में सेट होगी। जब जिस दिन यह सेट हो जाएगी, कबीर इज गॉड नथिंग एल्स, फिर देखना खेल दाता के। यही तो बात बिगड़ी पड़ी है। काल ने सबसे पहले ये नाश किया कि भगवान का नाम और निशान मिटा दूं और किसी को भगवान माने धक्के खाओ। अरदास के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि मैं भगवान को भगवान सिद्ध करूं, हजारों प्रमाण दूं, जब जाके दिमाग में सेट होती है सचमुच कबीर इज गॉड। और जब तक ये विश्वास नहीं होगा वो लाभ मिले नहीं। जैसा कि आप परमात्मा को जब भोग लगता है, एक शब्द सुनते हो, मोकू का खोज ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीर्थ में, ना मूर्त में, ना काशी कैलाश में। लास्ट में फाइनल करते हैं, कह कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूं विश्वास में, और सब श्वासन के श्वास में। जो नाम तुझे दिया गया उसका जाप कर, और जिस दिन तुझे विश्वास हो जाएगा कबीर इज गॉड, सब कुछ कर सकता है, हृदय मान लेगा तेरा, उस दिन देख मेरे खेल। तो द्रौपदी के मन का दोष निकालना था। श्री कृष्ण जी ने कहा कि ये भगवान है खुद, और कोई अपने घर में त्रुटि है जिस कारण से लाइट नहीं आई, पावर आई नहीं, झपके मारेगी 2 बार 5 बार झपके लगागी, बंद होगी। तब कृष्ण जी को पता था कि द्रौपदी घनी चौधर की भूखी है, कार है इसमें थोड़ा सा। द्रौपदी के बुला के, बहन सच्ची बताना, ये जब ये महात्मा रोटी खा रहा था, आपने इसके प्रति क्या विचार किए? कृष्ण जी भी देख रहे थे, द्रौपदी ने भी देखा थी, वह कभी नौकर थी, कभी नौकर ऐसी बैठी बैठी, समझ गए थे कि अब काम बिगाड़ा तगी। तब उसने पूछा कि सच्ची बात बता, तूने क्या मन में सोचा इस महापुरुष के बारे में? इस महापुरुष बिना तुम्हारा काम नहीं होगा। तो इसने एक सुपथ सुधरी है क्या? इसको तो बाल्मीक समझती है। इसके एक बाल के बराबर भी 3 लोक नहीं, इतनी ताकत है इस महापुरुष के अंदर। द्रौपदी ने कहा सच्ची बता, द्रौपदी से कहा श्री कृष्ण जी ने कि सच्ची बताना, कि हाँ जी सच्ची बताओ। मैंने किसी नौकर का सहयोग नहीं लिया नौकरानी का भोजन बनाने के लिए, अपने हाथों भोजन बनाया। ने सोचा था ऐसा भोजन खिला दूंगी, महात्मा गुण गाओगा मेरे जाके और उंगली चाटता रह जाएगा। जब इन्होंने सारा इकट्ठा कर दिया, खिचड़ी बना दी, मैंने बड़ा दुख हुआ और ये शब्द बोल दिए कि रहा शूद्र का शूद्र, इसने खान का पता ना पीन का पता है, और ये काहे का शंख बजाएगा, काहे की कार्य सिद्ध करेगा। श्री कृष्ण जी बोले आपने तो एक पाप और इकट्ठा कर लिया संत के बारे में गलत सोच कर। संत तो किसी तरह रहे, कैसे ही करे, तुमने बकवादों की जरूरत नहीं। अगर आप ही इतने अच्छे होते तो फिर इसको बुलाकर मैं क्यों लाया, मूर्ख हूं क्या मैं, ये सोच लेती थोड़ी बहुत। ये क्या है, कौन है, ये तो मैं भी ढंग से नहीं जानता, पर काम बनेगा इस तरह। तब द्रौपदी से कहा कि तू इसके चरण धो, या धूल समेत इसके पैर पी, चरणामृत पी, ताकि तेरी अकल ठिकाने आवे, तेरा पाप कटे, अहंकार मिटे। द्रौपदी जब बात बनेगी। द्रौपदी ने उसी समय परात में पानी डाला, 1 लोटा लाई, परमात्मा के चरण धोए कबीर जी के,
सुदर्शन जी के। सुदर्शन रूप में मालिक बैठे थे, वो चेला तो सैर सपट्टे को चला गया था। अब धो के वो पैर जब द्रौपदी ने डाल के गिलास में दूध पुनः पिया और कहा कृष्ण जी ने कि आधा मुझे भी दे बहन, इसे महापुरुष का शरणागत कब कब नसीब हो। आधा श्री कृष्ण जी ने पिया, आधा द्रौपदी ने पिया। उसी समय शंख बजा, उसी समय शंख बजा और स्वर्ग तक उसकी आवाज गई। पूरी पृथ्वी पर फलदार वृक्षों के फल लदपद हो गए, फूलदार वृक्षों पर फूल लदपद हो गए। पूरा बसंत सा छा गया उस पूरी पृथ्वी के ऊपर और बाहर सी आ गई उस परमात्मा की कृपा से। तब उनके वो 3 ताप का दुख दूर हुआ। वो 3 ताप भी तब कटे, वो प्रेत बाधा भी ना श्री कृष्ण से कटी, ना और साधना ऋषि मुनियों से कटी, समाप्त हुई। वो संकट भी परमेश्वर कबीर जी के उस शक्ति से, विधि से वो हुआ। तो पुण्यात्मा यहां जो आते हो आप, यहां वो साधना है जो सुदर्शन जी करते थे और भगवान बताते थे, और उसी साधना से मालिक ने कितनी संकट टाले थे। तो यहां जो आप साधना कर रहे हो, आ रहे हो, आपके ये 3 ताप भी कबीर परमात्मा यहां करेगा, इस विधि से करेगा, सारे ठीक होंगे। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, वीडियो के बारे में अपनी महत्वपूर्ण राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।